वेलकम बैक स्टूडेंट्स, मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपनी मैथ्स की क्लास में। और अपना टॉपिक चल रहा है लॉगरिथम या लघुगणक। ठीक है, तो आज कुछ अपन नए कंसेप्ट सीख लेते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पहले एक नया कंसेप्ट ये है कि कभी अगर आपको इस प्रकार से गिवन हो या दिया गया हो 3 अंडर रूट में log 3 5, इस प्रकार का कुछ वैल्यू दी गई है। अब यहां पे पावर हाफ है तो अलग होगा, अगर पावर डिफरेंट है मतलब 1/3 2/3 अलग है तो फिर अलग होगा। आज दोनों ही वैरायटी कर लेते हैं अपन किस किस प्रकार से हल होता है। तो देखो यहां पे ये इस प्रकार से गिवन है। सबसे पहला काम होगा अपने को, अगर ये अंडर रूट में है तो इसको मुझे पावर 1 बनाना है। पावर 1 बनाना है, अगर अंडर रूट की संख्या को पावर 1 बनाना है, अंडर रूट 5 को 5 बनाना है तो किससे गुणा भाग करोगे? अंडर रूट 5 से। अगर मैंने बोला आपको अंडर रूट 5 को 5 बनाना है तो मैं क्या करूंगा? अंडर रूट 5 से गुणा और भाग भी करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा रिजल्ट में। यहां तो पावर 1 होगी ना, मुझे यहां से मतलब था। सिमिलरली अब यहां पे अंडर रूट है तो मैं क्या करूंगा? अंडर रूट की संख्या से गुणा कर दिया, अंडर रूट में log 3 5, और अंडर रूट की ही संख्या से भाग दे दिया log 3 5। ये सारा इसकी पावर में हो रहा है, ध्यान रखेंगे सारा पावर में हो रहा है, 3 की घात में हो रहा है सारा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों गुणा हुए, कितना बन जाएगा? 3 की घात log 3 5 बन गया। अच्छा, ये अब ये जो चीज है 1/, में ये टर्म रह गई। जब मैंने बोला था आपको log अगर 1/, में हो तो उसे ऊपर ले जा सकते हैं, कैसे? एक दूसरे को रिप्लेस करके। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो 5 इधर आ जाएगा और 3 इधर, तो ये बन जाएगा log 5 इधर 3 इधर, और घात कितनी इसकी? अंडर रूट, मतलब 1/2। ठीक है, अब ये चीज होती है जिसपे log बैठा है और log का आधार सेम है तो पूरा हट जाता है, और पूरा हट के क्या बचेगा? 5। ये बन जाएगा अपने पास 5 log 5 3 घात 1/2। 1/2 घात को कैसे लिख सकते हो? यही तो चीज बोल रहे थे अपन कि ये कहां से शुरू हुई थी? 3 अंडर रूट log 3 5 से, और ये देखो ये आ गया। इतना सा स्टेप था, आ गया। ये 3 3 5 से, ये 5 5 3 हो गया, अंडर रूट है ऊपर हो गया। लॉग के रूल से केवल अपन ने अंडर रूट वाली संख्या से गुणा भाग किया, नीचे बटे वाली संख्या को ऊपर लेके गए, ऊपर लेके गए, इस प्रकार से लिखा, ये पूरा हट जाता है, 5 रह गया तो ये बन गया। अब अगर घात 1/2 नहीं हो, 1/2 नहीं हो, उसकी जगह कुछ और हो, जैसे कि मान लीजिए 1/3 हो। ठीक है, अब मान लीजिए ये 1/3 है तो 3 log 3 की घात, तो log 3 5 की घात 1/3। अपना रूल क्या कहता है? मेरा कंसेप्ट है कि मुझे 1 बनाना है घात को। 1 बनाने के लिए घात का ऑलरेडी 1/3 है तो मुझे इसके साथ में क्या लाना पड़ेगा? 2/3। 1/3 प्लस 2/3 कितना हुआ? 1 हो गया। आधार समान होता है, घातें जुड़ती है। आधार समान होता है, घातें जुड़ती है। तो मैं किससे गुणा करूंगा? मैं करूंगा log 3 5 घात 2/3 से गुणा किया, log 3 5, बोलो, भाग दिया। क्लियर है एकदम? अच्छा, ये दोनों सेम है, आधार समान है तो घातें जुड़ेगी। 1/3 प्लस 2/3, 1/3 प्लस 2/3 1 बन जाएगा, तो ये बन गया 3 की घात log 3 5। ये तो हो गया इसका काम। अब ये ऊपर लेके जाओगे तो ये घात हो जाएगी, ये हो जाएगा log 5 3, ये पूरा हट जाएगा जिसपे log बैठा है और log का आधार सेम है, तो 5 log 5 3 घात 2/3। मतलब यहां 3 3 5 था, यहां 5 5 3 हो गया, यहां 1/3 था तो यहां 2/3 हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी पावर आएगी उसको 1 में से घटाएंगे, उतनी पावर रिप्लेस हो जाएगी। देखो यहां 1/2 थी तो यहां 1 में से घटाया 1/2 आया। यहां 1/3 थी, 1 में से घटाओ 1 माइनस 1/3 2/3 आया। अब मैंने बोला 1/4 है घात, 1/4 है तो ऑटोमेटिकली 3/4 आ जाएगा। समझ गए कहानी? ये अपना शॉर्टकट तरीका। चलो लिख लो एक बार जल्दी से। तो ये अपने को लिखना है, करना है। अभी क्वेश्चन है इस पे बेस्ड। आ गया 12, देख लेते हैं, मुझे आइडिया नहीं है, ऐसा हवा में देखने पता नहीं चलता। हो सकता है 12 रहा हो। ये तो आ गया देखो।
ये शॉर्टकट ध्यान रखना बिल्कुल। क्यों? क्योंकि है ना ये कॉम्प्लेक्स नंबर में लास्ट ईयर मतलब 2022 या 2021 वाले पेपर में एक क्वेश्चन है ना कॉम्प्लेक्स नंबर या क्वाड्रेटिक में इसमें से फंसाया था, शायद क्वाड्रेटिक में था, हाँ द्विघात समीकरण में है, द्विघात पढ़ेंगे तब आएगा, उसमें ये वैल्यू फंसा रखी है बीच में और ये डायरेक्ट कट रही थी, ठीक है, डायरेक्ट कट रही थी क्योंकि ये और ये आपस में बराबर हो जाते हैं, ये प्लस में था ये माइनस में था तो कट रही थी डायरेक्ट, उसकी वजह से क्वेश्चन इतना बड़ा दिख रहा था। एक बार एक जगह ये फंसाया था, एक जगह ये फंसाया था, ठीक है, ये भी आपस में कट रहे थे, ये भी आपस में कट रहे थे और फिर इतना छोटा क्वेश्चन था, बिल्कुल छोटा था। तो करेंगे अपन द्विघात समीकरण में, बट ये वहां हेल्प करेगा अपनी, तो इसलिए याद रखेंगे। याद करने का तरीका बेटा ये है, सेम सेम डिफरेंट और ऊपर घात, सेम सेम डिफरेंट ऊपर घात, और घात जो होगी वो एक में से माइनस होके अगले वाले में आएगी। 1/2 से 1/2 में आया, 1/3 से 2/3 में आया, 1/4 होगा तो 3/4 बनेगा, इस प्रकार से। तो ये बोल सकते हैं कि अगर हमें पास 3 log 3 5 घात 1/4 हुई तो वो किसके बराबर होगा? 5 log 5 3 घात 3/4 के। और कोई ये मत समझ लेना ये हमेशा 3 3 5 ही होगा, क्या नहीं, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस ये ध्यान रखेंगे ये सेम होगा ये अलग होगा, फिर बाद में इधर ये दोनों सेम हो जाएंगे ये अलग हो जाएगा, मतलब आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। करें फिर क्वेश्चंस, चलो तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है अपने पास कि x के सभी मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। x के सभी मानों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दे रखा है x पावर log 10x बराबर 100 प्लस ट्वाइस ऑफ पावर में अंडर रूट log 2 3 माइनस 3 अंडर रूट में log 3 2, ब्रैकेट यहां पे भी ब्रैकेट है 100 के भागे और ये x है। x के मान निकालने हैं फिर उनका गुणनखंड निकालना है। अब वैसे क्वेश्चन देखोगे तो फंस गया, लेकिन अब अपन को पता है सेम सेम अलग, अगर ये नीचे आ जाए तो ये 3 3 2 में बदल जाएगा, 3 3 2, सही है। अभी तो करा है 2 2 3, तो ये किसके बराबर होता है? 3 3 2, पावर 1/2 है तो फिर इधर भी पावर 1/2 रहेगी, तो बराबर हो गए ना, दोनों बराबर हो गए तो डायरेक्टली एक प्लस का है एक माइनस का है, एक प्लस का है एक माइनस का है, कट गया, खत्म इसका काम। अब क्या होगा बचा आपके पास x पावर में log 10x बराबर 100x। ठीक है, तो ये रह गया अपने पास यहां पे। अब बताओ आगे क्या करोगे? अगला स्टेप बताओ, चलो ये वाला स्टेप आ गया कि ये हमने कट जाएंगे, अभी हमने पढ़ लिया कट गए। अब ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन हो गया, x का मान निकालना है फिर दोनों को गुणा करना है। अब मेरा सवाल ये x निकालेंगे कैसे? एंटीलॉग से। बेटा एंटीलॉग जब लेते हैं जब ये यहां होता है ना साइड में, तो यूं जाके अपना एंटीलॉग हो जाता है। एंटीलॉग मतलब लॉग हट जाता है, ये 10 निकल के जाता है, लेकिन 10 अभी तो पावर में पड़ा है, निकलेगा कैसे? उससे होगा नहीं ना कुछ काम। दोनों तरफ लॉग ले ले, बेस कितना रखे लेके देखे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है, तो ये बन जाएगा लॉग 10 बेस में x, यहां पे लॉग 10x, ये x की पावर है, ध्यान रखेंगे ये x की पावर है, इज इक्वल टू इधर लेंगे तो log 10 100x, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा
लॉग के वैल्यू की घात आगे आ जाती है, ये पूरा ब्रैकेट आगे आ जाएगा जंप मार के, तो हो जाएगा log 10x, और ये भी अपने आप में क्या है, log 10x है। अच्छा, ये log के अंदर गुणा में है, गुणा में है तो प्लस में बदल जाते हैं, log 10 100 प्लस log 10x, सही है। अब ये log 10x है, ये log 10x है, ये तो हो जाएगा 10 की घात 2, 100 होता है 10 की घात 2, 2 आगे आ जाएगा, ठीक है, और log 10 10 1 हो जाएगा, क्लियर है ये तो। अच्छा, फिर log 10x है, तो मैंने यहां पे बोल देता हूं log 10x को y मान लिया, इजी पड़ेगा, y गुणा y बोलो बराबर 2 हो जाएगा ना, 10 की घात 2। अच्छा, ये समीकरण बन गई, करो फिर फटाफट, y के मान निकालो, दो मान आएंगे, द्विघात है, ये आ जाएगा अपने पास, गुणा करने पे 2 और जोड़ने पे 1, 2 गुणा 1, माइनस का 2 प्लस का 1, करो। एक और माइनस 2, y -1 y +2, उल्टा है ये, हाँ उल्टा ही है, हाँ आ गया, आपकी समझ में आता है। y के मान आ गए, y अपना है क्या, y ये है log 10x बराबर एक बार है -1 और log 10x बराबर एक बार है प्लस का 2। अच्छा, अब एंटी लॉग लेंगे, जो एंटी लॉग कह रहे थे तुम वो अब लेंगे, क्यों, क्योंकि 10 की पावर इधर जाएगा, तो x बराबर 10 की घात -1 क्या होता है ये 1/10, ये बन जाएगा x बराबर 10 की घात 2 बराबर कितना होगा 100। हमको बोला है दोनों का गुणनफल, दोनों का गुणनफल, ये x1 है ये x2 है, दोनों का गुणनफल x1 x2 बराबर 10, गुणा कर लो दोनों को, दोनों का गुणनफल निकाल। तो क्वेश्चन से डरना नहीं है, लड़के ही पार होंगे, ठीक है। अभी जो डर गया वो मर गया। फेल हो गया, चलो फेल हो गया, तो डरना नहीं है। ये फेज एक ना एक बार वैसे भी आना है, तो कभी ना कभी तो आपको अच्छे से तैयारी करनी ही पड़ेगी, चाहे आप अभी कर लो तो एक बार सही जगह सेटल हो जाओगे, नहीं तो फिर बाद में करोगे, तो एक बार अच्छे से लग के कर लो जिससे टेंशन फ्री हो जाए। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अगला प्रश्न है log बेस 1/6 2, फिर मल्टीप्लाई में है log बेस 5 36, फिर मल्टीप्लाई में log 17 125, फिर मल्टीप्लाई में है log 1/√2 और यहां पे है 17। अब मान पूछा गया है हमसे कि इस पूरे को हल करने पर क्या मान आएगा। देखो बेस सबके अलग अलग है, जब भी बेस अलग अलग होते हैं अपन इसको आधार परिवर्तन सूत्र से करते हैं। आधार परिवर्तन सूत्र ये कहता है ऊपर वाला ऊपर, बेस वाला नीचे, ठीक है, और कोई भी आपको आधार जो लगाना है वो अपनी इच्छा से लगा लो, सब में समान। तो यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो यहां जो हल हो सकता है उसको हल करके देखते। देखो ये है 2 की घात 1/2, ऊपर जाएगा 2 की घात -1/2, ये 1/6 है, ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा अपने पास 6 का इनवर्स,
और मैंने बोला था जब आधार की पावर यहां चढ़ती है, आधार की पावर ऊपर चढ़ती है तो 1 होके जाती है, व्युत्क्रम होके जाती है। तो 6 की पावर -1 था तो ये 2 की पावर -1 ऊपर चढ़ गया, ये गुणा में रहा, ये बन गया log 5, 6 का स्क्वायर 36, ये यहां रहा log 17, 5 की घात 3, 5 25 25, हाँ 5 है ना, और फिर ये बन जाएगा log 2 की घात -1/2, तो -1/2 ऊपर जाएगा, 17 की घात -2, ये 2 की घात 1/2 है, ऊपर जाएगा 2 की घात -1/2। अब ये आधार की घात जब ऊपर चढ़ती है तो व्युत्क्रम हो जाती है, तो -2 हो गई, ठीक है। अब आधार परिवर्तन लगाते हैं तो ऊपर बनेगा log 2 इनवर्स बटा log 6 गुणा log 6 का स्क्वायर बटा log 5, सबका आधार 10 है, कुछ नहीं लगा हुआ, आधार 10 है, log 5 क्यूब बटा log 17 और गुणा में log 17 का घात -2 log 2, ठीक है। ये देखो ये log 2 आ जाएगा, -1 बाहर आ जाएगा, इधर आगे आ जाएगा, घात आगे आ जाती है, क्या बचा log 2, ये log 2 इस log 2 से कट गया और -1 बच गया, घात आगे आ गई ना तो -1 बच गया, हो गया। अब ये log 6 से कट गया, ये घात आगे आ गई, 2 आ गया, ये 3 आगे आ गया, log 5 से कट गया, ये 3 आगे आ गया, log 17 से कट गया, -2 आगे आ गया, 3 दूनी 6 दूनी 12 प्लस का 12, ठीक है। आ गया समझ में, आधार परिवर्तन सूत्र की हेल्प से हो गया। कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। n सपोज किया है n इज ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, और an अपन को गिवन है 1 log n 2002। अब बोला गया है b बराबर आपके पास है a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस a5, और c बराबर है आपके पास a10 11 और कहां तक है लास्ट 14 तक। बोल रहा है b माइनस c का मान क्या होगा। क्वेश्चन को जबरदस्ती का लंबा किया हुआ है खींचकर, ठीक है, कि n जो है वो 1 से बड़ा है, ठीक है भाई, n 1 से बड़ा है। उसके बाद बोला है b का मान है वो a2 a3 a4 a5 चारों का योग है, c का मान है 10 से लेकर 14 तक योग है, आपको b माइनस c निकाल के देना है, ठीक है। अब an 1 में है, जब भी 1 में होता है लॉग ऊपर लेके जाने के लिए क्या करते हो, उनके आधार और वैल्यू आपस में बदल जाते हैं, मतलब 2002 आधार में आ जाएगा और n उधर चला जाएगा, तो an पहले तो साफ सुथरा लिखेंगे, तो an बराबर हो जाएगा log 2002 n, हो गया। अब आपको b चाहिए, b में क्या क्या है a2 a3 a4 a5, तो b बराबर log, देखो a2 क्या बनेगा log 2002 2 बनेगा, a2 n की जगह 2 रख दिया, फिर ये a2 हो गया प्लस का प्लस, a3 क्या बनेगा log 2002 3, a4 क्या बनेगा log 2002 4 और 5 बनेगा log 2002 5। log अगर सब में प्लस में है गुणा में बदल जाएगा, तो b बराबर log 2002 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, तैयार हो गया। अब मुझे b जब मैंने निकाल लिया तो एक बात पता लग गई, अगर 2 3 4 5 निकाला है तो 2 3 4 5 है, तो c में डायरेक्ट निकालूंगा क्योंकि वो भी सेम चीज है। अब की बार बोला 10 से लेकर 14 तक, तो c बोलो क्या बनेगा 2002 10 11 12 13 और 14 बन गया डायरेक्ट। अब आपको बोला है b माइनस सी, तो b माइनस सी बराबर लॉग में अगर माइनस आता है तो किस में बदल जाता है, भाग में, तो ये लॉग ये वाला माइनस ये वाला, तो ये हो जाएगा लॉग, ये ऊपर अंश में आ जाएगा 2 3 4 5, आपने बोला भाग में चला जाएगा तो ये भाग हो गया 10 11
12, 13, 14 और आधार रहेगा 2002। काट देते हैं तो 5 दूनी 10, 4 तिया 12, 11 गुणा 13 गुणा 14 जब करोगे तो आएगा 2002। ठीक है, करके देख लेना, हमने किया हुआ है इसलिए पता है। तो 2002 और ये आएगा 1/2002। ये पूरा गुणा करने के बाद आएगा 2002। ठीक है, अब ये 2002 नीचे है, ऊपर जाएगा तो घात -1 और घात -1 आगे आ जाएगी तो -1। b माइनस सी बराबर आ जाएगा -1। ठीक है, लिख लीजिए फटाफट। तो देखो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एक से बनाया तो दूसरे में टाइम वेस्ट नहीं करना, सी ऑटोमेटिकली इस तरह से बनाया, दोनों को माइनस करना था, लॉग में माइनस मतलब भाग में बदल जाएगा, तो भाग में बदला, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, अगले में बोला है यदि L बराबर दिया है समीशन ऑफ R बराबर 7 से 2400 लॉग 7 R प्लस 1/8। M बराबर दिया है पाई, इसको पाई बोलते हैं, R बराबर 2 से 1023। पाई का मतलब होता है गुणा और सिग्मा या समीशन का मतलब होता है जोड़। ठीक है, लॉग R प्लस 1 और n बराबर दिया है आपको समीशन ऑफ 2 से लेकर 2011 1/log इधर R इधर P। ठीक है, और P बोला है, P का मान है 1/2/2011 तक। तब आपको बोला गया है इसमें ऑप्शन में L प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर लिख रहा हूं, ऑप्शन भी मतलब कुछ मान निकालने लिख के दे रहा हूं वो भी। तो फर्स्ट बोला है हमको कि L प्लस M कितना होगा, तो यहां पे दे रखा ऑप्शन में 13। सेकंड बोला है M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 101। थर्ड ऑप्शन बोला है L माइनस M प्लस N बराबर 6 और फोर्थ बोला है L M N बराबर 30। ठीक है, तो इस तरह का एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ था इसलिए मैंने कवर कर लिया। तो कुल मिला के बात ये, आप LMN निकालेंगे, फिर हर एक केस को सेटिस्फाई करके चेक करेंगे कौन कौन से सही है और कौन से गलत है। एक से अधिक आंसर आ सकते हैं, पहले बोल दिया, एक से अधिक आंसर आ सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अच्छे से समझना, नया कंसेप्ट है, समीशन है, पाई है, समीशन है। ठीक है, समीशन मतलब जोड़ना, पाई मतलब गुणा करना। ठीक, तो पहले L के लिए करते हैं। तो L बराबर, सबसे पहले मैंने रखा R बराबर 7 से शुरू करूंगा। ठीक है, R बराबर 7 रखा तो क्या बनेगा, log 7। सही है क्या, क्लियर? 7 रख दिया L में, R बराबर 7। उसके बाद सिग्मा है, सिग्मा मतलब योग। अब क्या रखोगे 7 के बाद, 8 log 8 बोलो 9/8 प्लस डैश 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 डैश, आखिरी वाला बोलो, आखिरी क्या रखोगे 2400। तो ये बन जाएगा इधर log 7, सॉरी ये 7 है ना, आधार तो सेम ही है, ये आ जाएगा 2401। सही है, लॉग में अगर प्लस में होते हैं गुणा में बदल जाते हैं। ध्यान रखेंगे आधार सेम होना चाहिए, आधार सेम है यहाँ पे तो बदल जाएंगे। ठीक है, ओके, चलिए ये प्लस गुणा में बदल गए तो लॉग आधार में 7 बड़ा ब्रैकेट 1 आ गया 8/7 गुणा 9/8 गुणा, अगला भी बात करूं, अगर अगला बात करूं तो 7 8 8 9, तो अगला क्या बनेगा डैश डैश डैश, गुणा में आ जाएगा 2401/2400। क्लियर है, ठीक है। अच्छा 8 से 8 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, इसका मतलब ये इधर कट जाएगा तो ये वाला कट जाएगा इधर वाले से। सिमिलरिटी ढूंढी अपन ने, सिमिलरिटी मतलब बोलते हैं ना अपन इसी प्रकार, है ना।
तो ये सब यहां क्रॉस में कट रहे हैं, तो क्रॉस में कटते कटते यहां तक ये कट जाएगा, तो बचा क्या log 7 2401 बटा 7। कितनी बार दी भाग दो, 7 या 21, 3 बार। बोलो कितना बचा, 343। 343 7 की घात में 343 कुछ होता होगा, 7 7 49 49 7 3, तो ये बन गया अपने पास भाई, ये आएगा 343 7 की घात 3, 7 की घात 3, 3 आगे आ गया, 7 7 1 हो गया 3, एल का मान आ गया 3। अब चलते हैं एम पे, पहले ये कर लो बेटा, ये एम और निकाल लेते हैं, एम वाला और, ठीक है। तो एम बराबर, अब एम पे आ गए, एम बराबर में आए तो यहां पाई है, पाई मतलब जहां ये प्लस कर रहे थे ना, अब की बार गुणा लगाना है, अब की बार गुणा लगाना है। 2 से शुरू करके 1023 तक, तो शुरू करते हैं, तो पहली बार 2 रखा तो बना log 2, यहां बन गया 3, फिर गुणा, ये लगाया डॉट गुणा, अगली बार रखूंगा 3, log 3 4, फिर गुणा log 4 5, डैश डैश डैश, ऐसे गुणा चलता रहा। 1023 मैंने आपको बोला है जब भी आधार अलग अलग हो, हमेशा आधार परिवर्तन सूत्र आपकी मदद करेगा, करा था अभी पिछले क्वेश्चन में भी। तो क्या लिखोगे, log 3 बटा log 2, log 4 बटा log 3, कटने लग गया, हो जाएगा। तो करते हैं शुरू, ये log 3 बटा log 2, log 4 बटा log 3, log 5 बटा log 4, डैश डैश डैश, आगे बढ़ गए, log 1024 1023, 2 सॉरी 2 नहीं कटेगा, हाँ 2 नहीं कटेगा, log 3 कटा, 4 से 4 कटा, 5 से 5 कटा, तो यहां वाले से ये वाला कट जाएगा, इसी प्रकार से। तो बचा क्या, log 1024 बटा log 2। जैसे आप आधार परिवर्तन में इनको अलग अलग कर रहे थे, इसको वापस से कंबाइन कर दो, वापस से कंबाइन करोगे तो क्या होगा, log, ठीक है, बटे में आया था ना भाई, अपन इसको अलग अलग कर रहे थे, अब इसको कंबाइन भी तो कर सकते हैं सेम उल्टा प्रोसेस में, तो इसको अंदर बेस में डाल दिया तो ये बन गया। अब 1024 क्या होता है, 2 की पावर 10, देखो ना 2 की पावर 10 1024 होता है। अगर ये कंफ्यूजन हो ना इससे ये कैसे किया है, ये छोड़ो, यहीं पे बदल लो, इससे 2 की पावर 10 लिख सकते हैं 1024 को, 2 आ गया, 10 आ जाएगा ऊपर, यहां बचेगा log 2, log 2 से log 2 कट गया, 10 आ गया, समझ गए। 1024 होता है, वो होता है 2 की घात 10, 2 की घात 10, घात आगे 10 आगे आ जाएगा, log 2 बचेगा, log 2 से log 2 कट जाएगा, कितना बचा 10, तो ओवरऑल आपकी ये आ गया 10। अब लिख लीजिए, फिर एन निकालेंगे। पहला पॉइंट है L प्लस एम, L प्लस एम, 10 प्लस 3 13, पहला तो सही है। इस हिसाब से L प्लस एम 13, ये तो सही है। आज तो हो रहा है अभी फेवरेट क्वेश्चन। जल्दी से लिख लीजिए बेटो, और जिन्होंने लिख लिया वो शुरू करो एन के लिए, एन निकालने के लिए प्रोसेस सोचो। आर पी
पी आर। पहले बताओ 1 में लिखा है तो ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो ये पी आर हो जाएगा। ठीक है, करूं शुरू। तो ये हो जाएगा अपने पास समीशन ऑफ आर बराबर 2 से लेकर 2011 लॉग पी बेस में आ जाएगा और आर हो जाएगा। पी का मान ऑलरेडी फिक्स करके दिया हुआ है 1 2 2011 गुणा तक, मतलब 1 गुणा 2 गुणा 2011 तक। ठीक है, अब यहां देखते हैं नीचे अपॉन में क्या बनता है। तो लॉग पी का अभी मैं पी रख रहा हूं, आर का मान 2 रखा, फिर प्लस आर का मान 3 रखा, फिर प्लस 2 रखा, 3 रखा, 2011 रख दूं लास्ट में। लॉग पी 2011 ये बन जाएगा लॉग पी, प्लस में है तो गुणा में बदल जाएंगे, 2 3 4 डैश 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 2011। ये पी का मान क्या है, पी भी तो यही है। ठीक है, तो जब दोनों सेम होते हैं तो 1 बन जाता है। अब चारों पॉइंट चेक करके दिखाओ कौन कौन से सही है और कौन से गलत है। L प्लस एम, L है आपके पास 3, M है 10, दोनों का योग 13, सही है, सही है। सेकंड पे आते M स्क्वायर 100, M स्क्वायर 100, N स्क्वायर 1, सही है। L माइनस एम, L हो गया अपने पास 3, माइनस 10 माइनस 7, माइनस का 6 आ रहा है, ये प्लस का दे दिया। देखो कितना सा माइन्यूट डिफरेंस किया है, बस माइनस का। एलिमेंट 10 गुणा 30, हो गया। चलो अब एक आपके लिए फटाफट लिखो, फिर इसी का जैसा एक और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करना है। क्वेश्चन है पाई आर बराबर 3 से 26, पाई आर बराबर 3 से 26 और फिर दे रखा है लॉग बेस में आर और यहां आर प्लस 1 बराबर 3 की पावर x। फाइंड x, x का मान ज्ञात कीजिए। x तो पहले आप LHS पार्ट को पूरा हल करो, फिर उसके बराबर में रख देना, फिर मान आ जाएगा। तो पहले LHS पार्ट को हल करो, LHS पार्ट, ये वाला पार्ट को हल करो। अभी किया था अपन ने ये वाला पाई वाला, बिल्कुल वैसा ही है, देखो सेम है, सेम है, देख लो बिल्कुल। अरे ये तो दो भी सेम है, आर आर प्लस 1, देखो यहां भी वही आर आर प्लस 1, बस मान अलग है। करो हेल्प ले लो पिछले क्वेश्चन की, m कैसे निकाला था वहां से हेल्प लेके हल कीजिए। पाई का मतलब गुणा होता है, तो हमारा स्टार्टिंग क्या होगा, लॉग आर का मान रखा 3 4 गुणा आ गया लॉग, फिर यहां पे 3 की जगह अब की बार 4 रखा और यहां आ जाएगा 5, फिर गुणा यहां अब की बार आ जाएगा 5, तो यहां आ जाएगा 6, कहां तक आएगा लॉग 26 और यहां आ जाएगा 27। ऐसा ही होगा क्या, जब भी आधार अलग अलग हो आधार परिवर्तन सूत्र मदद करेगा। तो क्या करोगे, लॉग 4 बटा लॉग 3 गुणा लॉग 5 बटा लॉग 4 गुणा डैश डैश लॉग 27 बटा लॉग बराबर 3 की घात x। 4 कट गया, 5 इधर कट जाएगा, 26 इधर कट जाएगा, लॉग 27 बटा लॉग 3 बराबर 3 की घात x। अच्छा 27 होता है 3 की घात 3 होता है 3 की घात 3, तो 27 को मैं लिखूंगा लॉग 3 की घात 3 बटा लॉग 3 बराबर 3 की घात x। ये घात कहां आएगी, आगे आ जाएगी, क्या बनेगा 3 लॉग 3, लॉग 3 लॉग 3 कट जाएगा, तो आ जाएगा 3 बराबर 3 की घात x। तुलना करने पर
आ गया? बहुत बढ़िया। फर्क पड़ा ना कल की क्लास के बाद आज की क्लास में? जबकि आज अपग्रेडेड है क्वेश्चंस और हैवी है क्वेश्चंस, पर फर्क पड़ जाता है। बस ऐसे ही पढ़ने से फर्क पड़ता है। पहले शुरू की बॉलें फिर थोड़ी थोड़ी यहां तक आती है। अब बल्ले पे आ रही है। अब तो आ रही है ना? अभी भी नहीं? चलो, जिन्होंने क्लास स्टार्टिंग से नहीं ली उनके साथ थोड़ा सा पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, अभी धीरे धीरे और पड़ेगा। चलो और दचके दिलाते हैं फिर। लॉग बेस 3 डिमांडिंग क्वेश्चन है सारे। 3 की घात 3 की घात 3 की घात 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाँ 4 सीढ़ियां है भाई। लॉग 3, लॉग इधर बेस में 3, ऊपर ये 3 की घात 3 4 बार है, मतलब 1 2 3 4, ठीक है। फिर बटे में लॉग बेस में 3 की घात 3 और फिर इधर है 3 बार 3, 3 की घात 3 की घात 3, ठीक है। अब यहां पे हल करने के लिए सबसे पहले एक एक टर्म को, ऊपर वाले को देखते हैं, नीचे वाले को देखते हैं, क्या क्या हल हो सकता है, ठीक है। आंसर शायद पीछे थोड़ा गलत दिखा हुआ है, जिनके पास शीट है उनके लिए बता रहा हूँ ना। जो आंसर है वो गलत है, थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो पहले मैं हर वाला भाग ले रहा हूँ अलग से, एक एक भाग अलग से लेता हूँ, ठीक है। पहले मैंने हर वाला भाग लिया, लॉग 3 की घात 3 और 3 बार 3, ठीक है, हर वाला भाग लिया है। चलिए अब यहां पे जो घात होती है वो उल्टी, मतलब व्युत्क्रम होके इस पे लग जाती है, इस पे व्युत्क्रम होके लगेगी तो एक खा जाएगी इसको, ये घात इसको खा जाएगी, मतलब 1/3 हो जाएगी ना, तो 3, हाँ 3 3 कट जाएगा, कुल में आगे कहानी है, ठीक है। तो ये 3 की घात 3, ये 3 3 3, ये यहां पे क्या होगा, ये जो घात है 1/3 होके जाएगी, 1/3 होके जाएगी तो ये खा जाएगी। अब ये जो है लॉग के आधार 3 है। अब ये आपका क्वेश्चन हो गया लॉग 3 की पावर 3, ये घात आगे आ जाएगी, ये 3 आ जाएगा, लॉग 3 3 और ये मान 1 होता है तो आंसर आएगा 3। हर का मान केवल 3 था, हो गया फिक्स। अब आते हैं अंश पे। अंश में कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है। लॉग बेस 3 की घात 1 2 3 और ये 4 सीढ़ियां है भाई। अब यहां पे कुछ हल करने के लिए तो है नहीं, तो लॉग के वैल्यू की घात आगे आ जाएगी, तो ये 3 सीढ़ियां आगे आ जाएगी, 3 3 3 की, और अंदर रह जाएगा लॉग 3 3, ये हो जाएगा 3 3 3। हो गया क्लियर, ठीक है। अंश ये हर आ गया, ये अंश आ गया। अरे भाई ये आगे आ गया बस सब पावर्स में, तो ये आगे आ गया, बाकी अंदर रह गए, जो बंद होगा ना हो गया। अब आते हैं इसको अंदर, n बराबर लॉग बेस में 3, अंश में बचा था 3 की घात 3 और बटे में बचा है इसको। अच्छा लॉग में अगर बटा हो, लॉग में अगर बटा हो तो माइनस में बदल जाता है, तो ये बन जाएगा लॉग 3 की घात 3 माइनस लॉग 3, ये हो जाएगा 1। अच्छा ये यहां पे 3 है बेस, तो ये इसकी पावर हो गई 3 की घात 3 लॉग 3 माइनस 1, 3 तिया 9 तिया 27, हाँ
4-5 पार्ट हो जाने दो, फिर एनडीए की ही सीरीज चलाऊंगा जिसमें एनडीए भी वैसे ही लेवल के आते हैं, जी मेंस लेवल की क्वेश्चन। तो उसमें ना 5 पार्ट के एक साथ लेंगे 25-25 क्वेश्चन, तो रिवीजन भी हो जाएगा 5 पार्ट का, 6 पार्ट का एक साथ, और क्वेश्चंस भी कवर हो जाएंगे ऐसे करके। इसलिए सिलेबस तेज चला रहा हूं जिससे प्रैक्टिस ज्यादा करा पाऊं। बाकी में आराम से धीरे धीरे चल रहा होगा, अपना फास्ट ही चलेगा तो फास्ट। इसलिए क्लास आए, नहीं तो घर पे जाके जरूर ले। एक भी क्लास मिस हुई बेटा, जो आपने पुराना पढ़ा हुआ है उससे कवर अप नहीं होगा। ये कंपटीशन लेवल का पढ़ रहे हैं अपन, तुम्हें भी पता लग रहा होगा, ऐसा कभी देखा नहीं, पढ़ा नहीं, है ना? ये आइडिया नहीं है। और टेस्ट हुआ तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही रहेगा, मतलब द्विघा उसका संयुग्मिक सम्मित संख्या का, ठीक है, सम्मित संख्या का ही रहेगा। और कुछ 1-2 बताए थे क्या पहले कभी कि ये वाले आ सकते हैं? नहीं, अरे बोला था, हाँ तो पढ़ के आना, ठीक है। चलो 26 आ गया। अब यहाँ पे बोला गया है आप अंकों का योग बताइए, अंकों का योग बोला इसमें, तो अंकों का योग आ जाएगा 8, ठीक है, अंकों का योग 2 + 6 8। शायद पीछे आंसर 7 दे रखा था, गलत है वो, है ना? चलो अगला देखते हैं। लिखिए n में सार्थक अंकों की संख्या। अरे प्रियांशु, n में सार्थक अंकों की संख्या, जिसका भी नाम आ जाएगा वो नाम वहां भी रिकॉर्ड हो जाएगा। n में सार्थक अंकों की संख्या, जहां n बराबर 5/3 घात 5/3 घात 100 है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, ये इस तरह के बहुत सारे देखने को मिलेंगे। सार्थक अंकों की संख्या जब 5/3 घात 100 है, सार्थक अंक कितने होंगे? कैसे निकालेंगे अपन? दोनों तरफ लॉग लेकर ले लॉग, तो क्या बन जाएगा? देखो 100 आगे आ जाएगा, लॉग n बराबर 100 आगे आ जाएगा, लॉग 5/3। सही है, घात आगे आ गई। अच्छा, मैंने बोला जब भी कुछ नहीं लिखा अब समझ जाना 10 है आधार, बताने की जरूरत ही नहीं है 10, ठीक है। तो ये हो गया 100, ये हो गया ब्रैकेट log 5 माइनस log 3। अब log 5 का डायरेक्टली अपने पास याद नहीं है, तो निकालने का तरीका बताया था 10/2। 100 ये बन जाएगा, log 5 को लिख सकते हैं आप log 10/2। भाई 5 को 10/2 लिख सकते हैं, माइनस log 3। अब 10/2 को फिर से तोड़ेंगे तो log 10 माइनस log 2 माइनस log 3। अब जल्दी से मुझे log 10 का मान 1.301 0.4771 रखिए, मान रखिए, हल बताइए। बाईस आ रहा है गुणा करने के बाद, या 22 इसमें एक पैदा एक जस्ट ए मिनट। एक माइनस 0.3010 माइनस सिंपली हल करने पे आ रहा है 22.19। अब सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, जितना भी आएगा पूर्णांश रूप में उससे एक ज्यादा, ठीक है, हमेशा एक ज्यादा।
जब भी आपको सार्थक अंक निकालने होंगे एक ज्यादा होगा, और जब आपको दशमलव और संख्या के बीच में जीरो की संख्या निकालनी होगी तो एक कम। ठीक है, तो यहां पे सार्थक अंक निकालने, तो ये कितना आएगा 23। तो सार्थक अंकों की संख्या 23। लिख लो इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट डालकर, एन में यूं लिखो, यदि पूर्णांश कैपिटल पी है, यदि पूर्णांश कैपिटल पी है, नहीं ऐसी पॉइंट स्टार डाल लो, बस स्टार डाल के याद रहे जिससे, यदि कैपिटल पी पूर्णांश है, यदि पूर्णांश कैपिटल पी है तो सार्थक अंकों की संख्या p+1। यदि कैपिटल P पूर्णांश है या पूर्णांश कैपिटल P है तो सार्थक अंकों की संख्या p+1, एक ज्यादा, p+1। यदि पूर्णांश ऋणात्मक है तो यदि पूर्णांश ऋणात्मक है तो दशमलव के बाद सार्थक अंक से पहले शून्यों की संख्या, दशमलव के बाद सार्थक अंक से पहले शून्यों की संख्या p-1 होगी, p-1 होगी। मतलब वो वाला केस 0.0053 इस तरीके का। तो कितने जीरोज है इसमें? 3 जीरोज है। तो यहां पे वो जो तरीका है वो है p-1। ठीक है, और अगर सार्थक अंक की बात करें तो ये देखो सिंपल सी बात है, अगर पॉजिटिव मान है ना ये घात में तो सार्थक अंक पूछेगा, और सार्थक अंक पूछेगा तो p+1, और जब भी घात माइनस में हो तो वहां पे p-1। ठीक है, तो लिखिए क्वेश्चन अगला, कैपिटल N में दशमलव के बाद, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे से होते हैं। कैपिटल N में दशमलव के बाद सार्थक अंक के प्रारंभ से पहले शून्यों की संख्या। कैपिटल N में दशमलव के बाद सार्थक अंक के प्रारंभ से पहले शून्यों की संख्या, लिख लिया। और कैपिटल N बराबर 81/16 घात -25, 81/16 घात -25, 81/16 घात -25। तो n बराबर है 81/16 घात -25। ठीक है, हल करते हैं, दोनों तरफ log लेने पर log n बराबर -25 log बड़ा ब्रैकेट 81 माइनस log 16। 81 होता है 3 की घात में, 3 दूनी 3 या 9 4, 3 की घात 4, और ये 16 2 की घात 4, तो -100। भाई ये 4 देगा, 3 की घात 4 4 आ गया जाएगा, 2 की घात 4 4 आ गया जाएगा, 4 दोनों में से कॉमन लोगे तो बाहर आ जाएगा, तो 100 बना देगा, अंदर बच जाएगा। सही है, घटाओ भाई। ये बन रहा है -100.1.761 -17.61। ठीक है, अब ये पूर्णांश रूप में देखें तो 18 हो गया, 0.61 18 हो गया, एक पीछे आओगे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 17। जीरो की या दशमलव के बाद जीरोस की संख्या, शून्यों की संख्या 17।
17.61, 18 हो गया। अपन को एक माइनस करना है क्योंकि घात माइनस वाली थी, तो 18 माइनस 1 17। अगला क्वेश्चन, यदि लॉग आधार में 10 33.8 बराबर 1.5289 हो तो लॉग आधार में 10 0.338 का मान क्या होगा? कन्वर्ट करना है इसको, यहां से यहां कन्वर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये यूज करना है क्योंकि इसका मान दिया हुआ है, ठीक है, और ये निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, बिल्कुल 100 का भाग दे देंगे, पॉइंट खिसक जाएगा। तो मैंने ये लिखा log 10.338 बराबर log 10 33.8 बटा 100, बटे में तो माइनस में बदल जाएगा। log 10 33.8 माइनस log 10 100, 33 ये पूरा मान दिया हुआ है 1.5289 माइनस, करो भाई, माइनस का 1.5289 0.4711 माइनस का 0.4711, पर ऑप्शन में ये नहीं मिलता है। अब ऑप्शन में क्या मिलेगा वो देखो, ये आ गया। अब ये आपको पता लग गया माइनस का आ रहा है, ठीक है। अब अपना पूर्णांश वाले लॉजिक पे जाओ। पूर्णांश वाला लॉजिक जो हमने पढ़ा था क्लास में, उसमें क्या था बेटा कि है ना, जब भी आपको पूर्णांश निकालना हो इस संख्या का तो कैसे निकालोगे? मैंने आपको बोला 0.338 का पूर्णांश निकालिए, तो आप बोलोगे सर ये एक से छोटी संख्या है, एक से छोटी है तो फॉर्मूला होता है ये, ठीक है, या फिर n+1 बार, ठीक है। n क्या होता है? दशमलव व संख्या के मध्य जीरो की संख्या। कितने जीरो है? 0, तो क्या बन गया? एक बार बन गया। तो इसी आंसर को ऐसे लिख सकते हैं 1 बार पॉइंट ये जो मान है वो का वो सेम रहता है। ये भिन्नांश वाला मान है ना, बदलता नहीं है, सिर्फ पूर्णांश बदलता है, वो भी पॉइंटों की वजह से, ठीक है। अगर ये 338 है, 338 है, और ये भी 338 है, वो भूल जाओ पॉइंट कहां लगा हुआ है, वो ये सेट करेगा, ठीक है। बाकी का काम सेम रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 5289, ठीक है। केवल आपको पूर्णांश बदलना है, भिन्नांश नहीं बदलना है, ठीक है। सेम मान होता है तो केवल और केवल पूर्णांश बदलता है। और पूर्णांश कैसे बदलेगा वो मैंने यहां सिखा रखा है ऑलरेडी, ऐसे बदलते हैं, ठीक। तो ये आंसर आएगा ऑप्शन में, ये मिलेगा, ये वाला नहीं मिलता है, लिख लो। ये था क्वेश्चन, हमने इसको रूप में बदला, ठीक है, बटे 100 लगाकर ये रूप में बदल गया। अब बटे वाले को माइनस में बदल सकते हैं, बदल दिया, ये हो गया 2, ये मान ऑलरेडी गिवन है, ये माइनस में आ गया। बट ऑप्शन क्या होता है कि उसी फॉर्म में मिलता है जिस रूप में आपको क्वेश्चन गिवन था। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका पूर्णांश निकालोगे। किसका? जो आपको फाइंड करना है उसका, ये फाइंड करना है तो इसका पूर्णांश निकाला हमने। इसका पूर्णांश आएगा, ये एक से छोटी संख्या है, एक से छोटी संख्या है तो फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। n क्या होता है? n होता है दशमलव व संख्या के मध्य जीरो की संख्या। कितने जीरो आ रहे हैं? 0 ही आ रहे हैं, तो 0 आ रहे हैं तो 0 + 1, 1 का बार, तो 1 का बार पॉइंट, जिसका मान ऑलरेडी क्या गिवन था, वो भिन्नांश, वो का वो उठा लेना है पॉइंट के बाद, ठीक है। तो 1 का बार 0.5289। हाँ, ये छेड़छाड़ करता रहता, इसे शांति से नहीं बैठा था। चलो एक क्वेश्चन और करो। 2 की घात 64 का सार्थक
2 की घात 64 में सार्थक अंकों की संख्या, 2 निकाल के, 2 की घात 64। एक टेस्ट में सार्थक अंक का प्रश्न आएगा, कई शा मत पूछे बस। अरे याद ही नहीं रहेगा जब तक पेपर होगा लॉ का। जब तक तो पेपर होगा ना लॉ का, तुम भूल ही जाओगे मैंने क्या इंपॉर्टेंट बताया था। चलो 2 की घात 64 का निकालो। साठ 7 ओनली, 7 तो कम आ रहा है यार। किसने निकाला? चल ये 2 की घात 64 था, इसको कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी मान लो, तो लॉग लोगे, ये मान लो ये m मान लिया, तो लॉग m बराबर लॉग 2 की घात 64, ऐसे ही किया होगा पहला स्टेप। घात आगे 64 होता है, अरे मानो मत मानो लेकिन चीज तो ऐसी होगी। आप गुणा करके बता दो जल्दी से यार, उससे करके बता दो। बताओ भाई गुणा करके कितना आ रहा है? अब सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? आ गया? अब तो कर जाओगे। जब भी घात पॉजिटिव होती है सार्थक अंक की संख्या पूछेगा, जब घात नेगेटिव होगी बिंदु और उसके शून्यों की संख्या पूछेगा, दशमलव और संख्या के बीच में जीरोस की संख्या पूछेगा। डन? ठीक और लो। क्वेश्चन है लॉग आधार में 5, फिर आधार में 4, फिर आधार में 3, लॉग 2 x, एक बंद हुआ, दूसरा बंद हुआ, तीसरा बंद हुआ बराबर 0। ठीक है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या निकालनी है। सार्थक अंकों की संख्या निकालनी है x के मान की। x के मान के लिए सार्थक अंकों की संख्या निकालनी है। सार्थक अंकों की संख्या सबसे पहले हल तो कर लिया होगा। कोई ऐसा है जिससे हल नहीं हुआ? ये क्वेश्चन करा रखा पहले से ऐसा। ये इधर भागेगा 5 की घात 0, 5 की घात 0 1, 4 की घात 1 4, 3 की घात 4 81, और 81 के बाद अगला जो रह जाएगा वो रह जाएगा अपने पास। ठीक है भाई, तो ये आ गया अपने पास 2 की घात x बराबर 2 की घात 81, ये आ गया है ना। यहां तक तो पहुंच गए थे। अब देखो आपको बिना पेन उठाए हवा में सॉल्व करने आ गए कुछ क्वेश्चन तो जो इतने बड़े बड़े दिख रहे हैं। तो x बराबर 2 की घात 81, अब ये आप लॉग लोगे तो लॉग 81 आगे आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 81 गुणा 0.301, मान कितना आ रहा है? 24.331, 381,
ठीक है, अब 24 है, 0.3 है, तो अपना हो जाएगा 24 प्लस सार्थक अंकों की संख्या 25। आ गया ना? इकाई अंक पूछेगा तो फर्स्ट वाला भी कराएंगे तो यस चले आगे नहीं है तो अब तो कोई दिक्कत नहीं। पीछे अगला क्वेश्चन है, आपको ये देखना है, समीकरण गिवन है log 10x प्लस 2 होल क्यूब प्लस log 10x माइनस 1 होल क्यूब बराबर ट्वाइस ऑफ log 10 प्लस 1 होल क्यूब। बस अब इसमें बोला है ये समीकरण दी हुई है, ठीक है, और इसमें बोला है कि इसके जो सॉल्यूशन है वो किस तरह के होंगे, प्राकृत संख्या होंगी या दो रेशनल नंबर होंगे, रेशनल सॉल्यूशन होंगे, प्राइम सॉल्यूशन, इरेशनल। रेशनल और इरेशनल मतलब होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिस सारी संख्या परिमेय रहती है अपनी, रेशनल नंबर जिसमें p बटा q होता है और q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती है जैसे √2 दो 3.141 कुछ ऐसे चलता है, √3 √5 पाई ई की है ना, सिंपल ई भी होता है 2.71 और आगे बढ़ता रहता है। तो ये जो विशेष प्रकार की संख्या है जो कभी खत्म नहीं होती, पॉइंटों के बाद चलती रहती है, ठीक है, वो कहलाती है अपरिमेय संख्या। बाकी सारी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय पता लग गया, अपरिमेय पता लग गया। उसके बाद अब इसके पहले मान निकालते हैं, तो मान अब आपको निकालने हैं, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे आइडिया दूंगा क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा बड़ा है। देखो आप यहाँ पे देखो, ये log 10x आ रहा है, log 10x आ रहा है, log 10x आ रहा है, कुछ मान लेते हैं। तो log 10x को मैंने मान लिया y, तो ये बन जाएगा y प्लस 2 का होल क्यूब y माइनस 1 का होल क्यूब 2y प्लस 1 होल क्यूब। ठीक है, a प्लस b का होल क्यूब खोलना आता है सबको, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b है ना। तो ये y क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3a स्क्वायर b मतलब 3 और 3ab स्क्वायर 4 या 12y। सिमिलरली ये ओपन हो जाएगा और इक्वल टू वाला भी ओपन हो जाएगा, होल क्यूब सारे ओपन हो जाएंगे। y का मान मैंने निकाला था, तो y के मान आएंगे आपके, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, यहाँ पे हल कर लेना y के मान। अच्छा y का मान, ये क्यूबिक इक्वेशन आएगी, क्यूबिक सॉल्व करनी आती है, क्यूबिक क्यूबिक मतलब जिसमें अधिकतम घात 3 आएगी। सॉल्व कैसे करते हैं, किसी को आता है तो बोलो, कॉमन लेकर। क्यूबिक वाली समीकरण नहीं आती? क्यूबिक वाली समीकरण में क्या करते हैं अपन, 1 माइनस 1 2 माइनस 2 3 माइनस 3 रखकर चेक करते हैं किसको ये संतुष्ट करता है। ठीक है, तो ये जो समीकरण आएगी ना आपकी, यहां पे बड़ी सी समीकरण आएगी, उसमें जब आप 1 रखोगे तो 1 पे ये संतुष्ट 1 पे ये संतुष्ट हो जाएगा। मतलब जो समीकरण आएगी उसमें y बराबर 1 रखने पर ये क्या हो जाएगा, मतलब 0 बराबर 0, संतुष्ट मतलब दोनों तरफ LHS और RHS बराबर आ जाएगा। बराबर आ गया तो आप क्या बोलोगे, y माइनस 1 एक गुणनखंड है। 1 को अंदर करा तो y माइनस 1 एक गुणनखंड है। उसके बाद वो क्यूबिक जो समीकरण आई है उसमें पूरे में y माइनस 1 का भाग दोगे, मतलब ये इधर y माइनस 1 इधर y क्यूब वाली समीकरण भाग दोगे तो किस रूप में आएगी, द्विघात समीकरण में आएगी, इधर आ जाएगी द्विघात। ठीक है, द्विघात में तो निकाल लोगे दो मान, तो
टोटल आपके पास ये द्विघात से 2 मान आएंगे, एक मान ऑलरेडी यहाँ y-1 से आ चुका है, y बराबर 1, तो 3 मान आ जाएंगे इस प्रकार से। तो y के 3 मान मैं बता रहा हूं, y के 3 मान आ रहे हैं बेटा, y बराबर 1 आ रहा है जो यहां आ चुका, y बराबर आ रहा है -2 और 1 आ रहा है y बराबर -1/2। अब y अपन ने माना था log 10x, ये काम आपको करना है, मैथमेटिकली बता दिया। समीकरण बनाओगे, क्यूबिक समीकरण बनेगी, उसमें 1 रख के देखोगे, संतुष्ट करेगा, 1 रख के संतुष्ट करेगा तो आप बोलोगे y-1 एक गुणनखंड है, गुणनखंड है तो भाग दोगे, भाग देने पर द्विघात बनेगी, उसके 2 मान और आ जाएंगे। ठीक है, आ गए। अब ये y है क्या, log 10x है। अब मैं यहां पे रखूंगा इसको भी log 10x, इसको भी रखूंगा log 10x और इसको भी रखूंगा log 10x। x का मान निकालूंगा यहां से, पहला मान आएगा 10 की घात 1, 10, यहां आएगा 10 की घात -2 जिसे आप बोलते हो 1/100, और एक आएगा 10 की घात -1/2 जिसे आप क्या बोलोगे, नीचे जाएगा 1/√10। 3 मान आएंगे x के, 10, 1/100 और 1/√10 आया। y के 3 मान आएंगे, वो y के 3 मान इसके बराबर करोगे, x के 3 मान निकल जाएंगे, निकल गए 3 मान। अब वो ये बोल रहा है, ये बताओ, पहला पॉइंट, इसमें कोई प्राकृत संख्या नहीं है क्या या नहीं है, आप बताओ, x में कोई प्राकृत संख्या है या नहीं है। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 होती है प्राकृत संख्या, है। तो इसमें बोला है प्राकृत संख्या नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है, गलत है। अब आते सेकंड ऑप्शन पे, 2 परिमेय संख्याएं हैं, 2 परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या मैंने बताई थी, जो सारी संख्या परिमेय है, अपरिमेय को छोड़कर, अपरिमेय स्पेशल होती है अंडर रूट के अंदर। परिमेय है 10 परिमेय है, 1/100 परिमेय है, तो 2 सॉल्यूशन परिमेय है, मतलब सेकंड पॉइंट सही है, 2 हल परिमेय है, 2 हल परिमेय है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन है बी, वो तो सही हो गया। और देखते, उसके बाद बोला है एक अपरिमेय संख्या है क्या एक अपरिमेय, कौन सी, एक अपरिमेय। ठीक है, एक संख्या अपरिमेय √10 वाली, तो यही आपके 2 हल होंगे, 2 हल परिमेय है और 1 हल अपरिमेय है। ठीक है, लिख लीजिए। ओके, धार खा गई। ठीक है, तो ये हो गया अपना। प्रॉब्लम में ढूंढा करो, सॉल्यूशन लेके आया करो यार। हाँ, ये दी ना फटाफट सॉल्यूशन देख कि वो रखा। अगला क्वेश्चन, तो ये है नेक्स्ट, यदि लॉग बेस में 30 है, 3 बराबर अल्फा, लॉग बेस में 30 है, 5 बराबर बीटा, तब लॉग बेस में 30 है और आपको 8 का मान निकालना है, अल्फा और बीटा को यूज करते हुए, अल्फा और बीटा को यूज करते हुए। इसका मतलब अल्फा और बीटा जब ही यूज आएंगे जब ये 3 और 5 का सेट बनेगा और आधार में 30 है। ठीक है, अब आपको यहां पे देखो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस लॉजिक लगाना है थोड़ा सा। लॉजिक ये, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3, 3 का भाग क्या आएगा आगे, तो क्या बन जाएगा सॉल्यूशन में, 3 लॉग बन गया। 2 को ऐसे रूप में बदलना है, ऐसे रूप में बदलना है कि 30 भी काम आए और 3 और 5 भी काम आए, 30 भी काम आए, 3 और 5 भी काम आए। लॉग 30/15, 30/15 2। ठीक है, तो क्या बदल जाएगा, 3 log 30 होता है ना 2। ये अब बटे वाले को log 15, सही है। ये हो जाएगा 3
30 30 1 माइनस का log 3 माइनस का log ऐसे ही ऑप्शन है बस। एक अच्छा क्वेश्चन और कराना है अभी, रुक फिर कराते हैं। क्या हुआ? ये 2 घात आ गया आके, फिर आपको ऐसे सेट बनाना है कि 30 भी काम आ जाए, 3 और 5 भी काम आ जाए। 30/15 2 होता है ना, 30/15 भी तो। बस आज खत्म है इसका किस्सा। कल से द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 3 फिनिश। चल लिख। क्वेश्चन है P बराबर, लिखिए P बराबर log आधार में 5, आधार में फिर से 5 3। आपको दिया गया है 3 की घात C प्लस 5 की घात माइनस P बराबर 405। C बराबर क्या होगा? कर लिया? ओके, कितना आंसर? दो। प्रश्न नंबर 7। C प्लस 5 पावर माइनस P बराबर 405। ठीक है, चलो देखो अब कैसे करेंगे। यहां पे देखो ये C प्लस 5 की घात में, 5 की घात में, तो पहले मैं 5 की घात को अलग से ले लेता हूं, इस पूरे पार्ट को हल कर लेता हूं। ठीक है, तो मेरे पास है 5 की घात माइनस P। ठीक है, इस पूरे का मान है 305, तो 5 की घात माइनस P को अलग से ले लिया, बराबर करके 5 की घात P का मान क्या रखूंगा? माइनस log 5 ब्रैकेट में log 5 3। P का मान डाला और कुछ नहीं, P का मान रख दिया जो दिया हुआ था। ठीक है, अच्छा log के वैल्यू की घात आगे आती है तो ये यहां जा सकता है क्या? तो ये बन जाएगा 5 log 5, इसके पास log 5 की घात 3 माइनस 1। log जिस पे बैठा है और log का आधार सेम है तो हट जाता है पूरा, तो बन गया log 5 3 घात माइनस 1। ये घात माइनस 1 बाहर आ जाएगी क्या? पूरे की घात है, आगे नहीं आएगी। 3 की घात होती तो आती है ना, पूरे की आगे नहीं आएगी। तो ये -1 है तो 1 अपॉन लिख सकते हैं। अच्छा, log को ऊपर लाना है तो बहुत 3 5 कर रहा है ये। ठीक है, आ गया। तो ये पूरा जो 5 की घात माइनस P था वो हो गया log 3 5। ठीक, अब आ जाते हैं यहां पे 3 की घात C प्लस ये पूरा हल हो गया log 3 5 बराबर 405। अच्छा, अगर ये 3 की घात में दोनों प्लस हुए हैं तो अलग अलग हो सकते हैं। कैसे? 3 की घात C गुणा में, सही है क्या? फिर 3 पे बैठा है और 3 ही आधार है, हट गया पूरा। कितना बचेगा? 5 इसके गुणा में आएगा, उधर जाएगा तो करो। पांच का भाग लगेगा, 5 8 40, 5 कम 5 81। तो ये बन गया 3C गुणा में 5 आ गया बराबर 405। 3 की पावर C बराबर 81, 3 की पावर C बराबर 3 की घात 4। आ गया।
चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है बेटा, दिया है यदि log बेस 2 log बेस 8x बराबर log बेस 8 मतलब 8 log बेस 2x, ये दोनों आपस में बराबर है। आपको मान ज्ञात करना है log 2x होल स्क्वायर का, इसका मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब पहला काम करते हैं, जो क्वेश्चन दिया है उसमें से यहां 8 है, इसका मतलब हम इसे पहले, अच्छा यहां पे भी 8 है, इसको 2 की घात 3 लिख सकते हैं। अगर ये घात बेस की रहेगी 3 तो उधर ऊपर जाके 1/3 1/3 सही है। तो पहला स्टेप करिए, यही मैं करने वाला हूं, करिए पहला स्टेप। अरे कौन याद कर रहा है? log बेस 2 log 8x बराबर log 2 log 2x घात 1/3। 2 की घात 3 बनेगा, इधर जाएगा तो 1/3 व्युत्क्रम हो जाता है। इधर भी log 2 के पास है, ये इधर भी log 2 के पास है, तुलना करने पर इधर भी log 2 के पास है, इधर भी log 2 के पास है, तो ये दोनों तुलना करने पर आपके पास आ जाएगा, तुलना करने पर log 8x सही है। ये इधर बचा ये चीज, ये 8 वापिस से 2 की घात 3 लिखूंगा, 3 को उधर ऊपर चढ़ाऊंगा तो ये बन जाएगा। ठीक है, और इधर वाला ये रहा। अब ये बताओ log के वैल्यू की घात आगे आ जाती है तो क्या बन जाएगा, 1/3 log 2x बराबर log 2x घात 1/3। अब जैसे आप फंस जाओ, y मान लो, जैसे फंसावट फील होने लग जाए कि अब है ना दोनों तरफ सेम सी चीज दिख रही है, लेकिन करूं कैसे हल, y मान लो, तो y मान लोगे ये, तो log 2x बराबर y, तो ये बन जाएगा 1/3 y बराबर y की घात 1/3। यहां पे ये 1/3 है, 1/3 हटाने के लिए क्यूब करोगे तो ये बन जाएगा y बराबर y क्यूब 1/27, y स्क्वायर बराबर, हल करो, एक y से एक y कट जाएगा ना, एक y से एक y कट जाएगा, y स्क्वायर बचेगा, और ये बटा में 27 था उधर चल जाएगा। y है क्या, यही तो निकालना था, देखो आ गया, देखो चलो एक और करा देते हैं। x बराबर 500, y बराबर 100, z बराबर 50-50, ये दिया हुआ है। x बराबर 500, y बराबर 100, z बराबर 50-50। वैल्यू फाइंड करनी है log x y z x पावर z 1 प्लस log x y z।
इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो पहले इसको हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद मान रखेंगे। मान पहले नहीं रखना एक्स वाई जेड का, पहले पूरा हल करेंगे फिर मान रखेंगे। क्या करें हल करने के लिए? थोड़ा सा आगे जाके सोचना है। यहां 1 है, इसका मतलब पहले क्या रहा होगा? अगर यहाँ पे 1 है और ये मेरे पास x है, तो मुझे इन दोनों को पूरे ब्रैकेट को हल करने के लिए log x ही लेना पड़ेगा। आधार समान होता है तभी log में चीजें सॉल्व होती है। तो यहां पे मैंने पहले स्टेप में क्या किया? अच्छा, log की वैल्यू की घात आगे आ जाएगी। ये तो हो गया इसका काम। ये हो जाएगा log x प्लस log, ठीक है, सेम टू सेम एक हो जाता है ना, इसलिए। अच्छा, लॉग में दोनों का बेस सेम है, दोनों प्लस में, प्लस वाले गुणा में बदल जाता है, गुणा में बदल जाता है। तो जेड लॉग एक्स वाई जेड एक्स, ये बन जाएगा लॉग एक्स वाई जेड। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। मतलब हम क्या कर सकते हैं? जेड, इसको मैं अगर ये ऐसा लिखूं 1 अपॉन, और ये रह जाएगा log x वाई, सही है, ये कट जाएगा। आप चाहो तो इधर आधार परिवर्तन भी कर सकते हो, log x बटा log x वाई जेड, log x वाई जेड बटा log x, दोनों कट जाएगा, जेड रह जाएगा। जेड का मान था 50-50, तो आंसर आएगा 50-50। ऐसी नजरों से देख रहा है तू। कम करूं? अरे नहीं यार, हमें तो गर्मी लग रही है, तू सामने बैठा है इसलिए लग रहा है तुझे। अच्छा ठीक है, पंखा मोड़ दूंगा। लिख लिया? अच्छा, कल मापांक फलन पढ़ा था अपन ने। मापांक फलन में क्या पढ़ा था कि भाई एक तो होता है y बराबर पॉजिटिव x और एक साइड होता है y बराबर नेगेटिव x। V शेप में है, उसका ग्राफ आता है। कहां पे जीरो होता है? जहां पे अंदर वाला ब्रैकेट पूरा जीरो हो जाएगा। अगर x प्लस 5 लिखा हुआ है मॉड में, तो कहां पे आएगा वो जीरो वाला पॉइंट? -5 पे। और -5 वाले बिंदु पे ना तो संतत तो होता है, अवकल्य नहीं होता। डायरेक्टली याद रखना है, ठीक। अब यहां पे आते हैं क्वेश्चन में, मॉड का ही ये क्वेश्चन ले रहे हैं। x का मान ज्ञात करना है और क्वेश्चन में गिवन है मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 बराबर 2। तो आपको x का मान ज्ञात करना है, x क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब पहला काम, जब भी मॉड आया हमेशा नंबर लाइन बना के चेक करेंगे। तो पहले नंबर लाइन खींची, ये मॉड के अंदर वाली वैल्यू x का मान क्या दे रही है? +1, ये बना दिया +1। ये दे रही है -1, बना दिया, ठीक है। और कोई मान है नहीं तो बस ये बना दिया। जीरो होगा लेकिन अपन को शो नहीं करना, जो है बिंदु वही शो करेंगे, ठीक है, हो गया। अब यहां पे 1 के आगे की कोई संख्या मन में सोची, मैंने सोच लिया 2 को यहां रखा पॉजिटिव, 2 को यहां रखा पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव। -1 और 0 +1 के मध्य कोई संख्या सोची 0 को रखा नेगेटिव, और ये वाली संख्या के लिए, ठीक है। तो यहां पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहां क्या होगा बेटा? यहां ये होगा, ये माइनस का होगा और ये माइनस का जो नेगेटिव दे रहा है और जो प्लस पॉजिटिव का दे रहा है वो पॉजिटिव का, ठीक है। अब -1 से छोटा -2 रखो इसमें, -2 -1 -3, अंदर की संख्या पूछ रहा हूं मैं, अंदर तो नेगेटिव बना ना, अंदर नेगेटिव बना तो ये नेगेटिव और यहां पे, ठीक है। तो 3 कंडीशन मिल गई हमको, 1 से बड़ा, -1 से +1 के मध्य, -1 से छोटा। इस तरह के प्रश्न आपके अवकलन में भी आएंगे।
अवकलन में भी मॉड वाले क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें संततता अवकलनीयता चेक करनी पड़ती है, संतत है या नहीं है, किस बिंदु पे है किस पे नहीं है, और उसके बाद फिर ये सब करना पड़ता है अवकलन के लिए। ठीक है, तो ये अपन ने बना लिया कि भाई यहां पे पूरा पॉजिटिव है, यहां पे ये वाला भाग नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहां पे दोनों भाग नेगेटिव। अब हम इसे बदलते हैं एक एक कंडीशन लेकर। तो मैंने बोला जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब क्या होता है? जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव लेंगे, x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 2। मॉड हट चुका है, अब आपने टुकड़ा कर लिया तो मॉड हट गया। ठीक है, x और x 2x ये कट गया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, अब आ जाओ जब -1 से +1 के मध्य, -1 ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। ठीक है, -x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 2। तो -x प्लस एक्स कट गया, -+1, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और कुछ नहीं आया, नहीं आया मान छोड़ दिया। आगे बढ़ते, ये ध्यान रखेंगे ये मतलब क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन मतलब एक से बड़े के लिए, एक से बड़े के लिए, इसका मतलब है -1 से +1 के मध्य के लिए, और इसका मतलब है -1 से छोटे के लिए। छोटा मतलब इधर, ठीक है, लेफ्ट साइड छोटी संख्या चलती है, राइट साइड बड़ी संख्या चलती है। दोनों कैसे है? नेगेटिव, दोनों नेगेटिव ले लूं तो क्या लोगे, -x प्लस 1, इससे माइनस से गुणा किया, -x प्लस 1, -x माइनस 1। सॉल्व करो जल्दी से, कितने मान आ रही है, -2x, ठीक है, तो x बराबर माइनस, लिख लीजिए। मुझे भी पिला दे यार। ठीक है, ज्यादा में बचा नहीं, मतलब सब वैरायटी सारी हो गई। छुट्टी ठीक है, तो अब देखो इसमें आंसर कैसे लिखोगे। आंसर लिखने का तरीका रहेगा, ये वाले भाग के लिए +1 रहेगा पूरा मान, मतलब एक से आगे कुछ भी संख्या हो x का मान +1 ही आएगा, -1 से पीछे कितना भी हो x का मान -1 ही आएगा, और इसके मध्य जो भी मान होगा वो आएगा। तो आप तीनों को कंबाइन करोगे तो आप लिखोगे x का मान -1 से +1 के मध्य होगा, या तो ये लिखो या फिर ठीक है, चाहे ये लिखिए चाहे ये लिखिए, एक ही बात है, क्योंकि -1 भी आ रहा है +1 भी आ रहा है, और ये कंडीशन सेटिस्फाई का मतलब है ये पूरी रेंज में जो मान होगा वही आएगा, जो मान होगा वही आएगा। ठीक है, तो ये पूरी रेंज एज इट इज आ गई उठ के, ये इक्वल 1 आया था तो इक्वल वाला लगा दिया 1 पर, ये -1 पे इक्वल आया था तो -1 पे इक्वल लगा दिया। जब भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है इसका मतलब है ये पूरी रेंज यूज में आएगी, पूरी रेंज यूज में आएगी। ठीक है, तो आंसर आएगा x का -1 से लेकर +1 तक। क्या कह रहा है, समझा नहीं। अच्छा, बस बस खत्म, इस चैप्टर को खत्म कर दूं ना, जिससे एक काम और उतरे। हो गया क्या?
क्या है? यस, क्वेश्चन है log p, बस बातें नहीं बेटा, log p। अब यहां पे है ये इस प्रकार से अंडर रूट, यहां p लिखा हुआ है, फिर से अंडर रूट, यहां p लिखा हुआ है, फिर से अंडर रूट, p लिखा हुआ है, डैश डैश डैश, लास्ट में लिखा हुआ है यहां पे p और यहां पे भी p। ठीक है, अंडर रूट पे ये p लिखा हुआ है, p जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और यहां लिखा है n करनी चिन्ह, मतलब ये कितनी बार है अंडर रूट? n बार है। ठीक है, n बार करनी चिन्ह है, मतलब n बार अंडर रूट लगा हुआ है, इनफाइनाइट नहीं है, n बार है। जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट हो जाएगा। देख मैं बताता हूं ना। अच्छा, पहले तो ये बताओ मुझे, जैसे ये लिखा हुआ अपने पास अंडर रूट 5, मतलब 5 की घात 1/2। अगर ये लिखा हुआ है अंडर रूट 5 पे इधर 3 लिखा है, इसका मतलब 5 की घात, अगर यहां पे लिखा हुआ है 5 की घात p, तो इसका मतलब, क्लियर होगी ये चीज? अंडर रूट होता है तो 1/2 आता है, इधर 3 लिखा होता है, इसका मतलब 1/3 होता है, इधर p लिखा है तो 1/p हो गया। अब यहां पे p के ऊपर लिखी है सारी चीज, 5 के ऊपर नहीं लिखी, p के ऊपर लिखी है, तो मैं ये 5 की जगह p कर देता हूं, मतलब मेरे पास जो अंदर ही अंदर वाला, सबसे अंदर वाला पूछ रहा हूं मैं, ये लिखा हुआ है p अंडर रूट में और यहां पे p, तो ये लिख सकता हूं क्या? p की घात 1/p। ये तो आ गया समझ में, ये वाला सिर्फ अंदर वाला पूछ रहा हूं, आ गया? अच्छा, अब यहां पे फिर इसके बाद यहीं पे अंदर जाएंगे तो ये वापस से पूरे के ऊपर पावर लगी हुई है 1/p, फिर से लगी हुई है 1/p, फिर से लगी हुई है 1/p। अगर 1/p लगा हुआ है बार बार, ठीक है, n बार है लगा हुआ है, n बार, तो ओवरऑल पावर जब कंबाइन करोगे, ठीक है, जब पूरी पावर को एक साथ कंबाइन करोगे तो 1/p की पावर n, 1/p की पावर n बार ही तो है। ठीक है, तो ओवरऑल ये क्या लिखा है? ये लिखा है 1/p की पावर n, ये चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा अपना सॉल्यूशन पार्ट बन जाएगा log p, अंदर लिखा हुआ है p की घात, हल कर दो, हल तो आता है, इतना हल तो आता है, ये आगे लाओगे, हल करो। आंसर बता दो कितना आ रहा है? यस, -n आ रहा है। क्यों तंग कर रहे थे? हो गया क्या? नहीं, बाकी पीछे -n आ गया बच्चे? रुक जा, टाइम कितना हो गया? टाइम तो बहुत बढ़िया है। n आएगा इसका आंसर, माइनस का n। -n आएगा सर। ठीक है,
अब ऑप्शन ऐसे थे, सुन लो ऑप्शन सुन लो, ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, बिल्कुल है ऋणात्मक, पहला ऑप्शन टिक हो गया। मल्टीपल ऑप्शन है इसमें। फिर उसके बाद पूछा है आपसे कि भाई P पर डिपेंड नहीं करता, N पर डिपेंड करता है। P पर डिपेंड नहीं करता, N पर डिपेंड करता है, हो रहा है ना, P नहीं आ रहा है, N आ रहा है, N पे डिपेंड कर रहा है। फिर तीसरा ऑप्शन था N पे डिपेंड नहीं करता, P पे करता है, ये गलत हो गया, ठीक है। और चौथा ऑप्शन भी ऐसा ही कुछ था तो वो गलत हो गया, ठीक है। तो ओवरऑल दो ऑप्शन सही है, एक तो ऋणात्मक है, दूसरा N पर डिपेंड करता है, P पर नहीं करता। चलो अगला क्वेश्चन, a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c, c की पावर z बराबर a, x बराबर log b a स्क्वायर, y बराबर log c b क्यूब। और फिर दे रखा है z बराबर log a c की पावर k। ठीक है, तो आपको k का मान निकालना है। एक्स वाई जेड दे रखा है, k का मान निकालना है, क्या आएगा? हाँ क्या 4? a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c और c की पावर z बराबर a। अब पहले तो देखो यहां पे x का मान निकालूं, इसको साफ सुथरा, तो यहां पे अगर मैं यहां पे a की पावर में x का ये पुट करता हूं तो मेरा काम नहीं बन रहा, क्योंकि ये a की पावर में ये तो सेम है नहीं, तो वो ऊपर जाके बैठ जाएगा, मतलब नहीं है। तो यहां पे क्या करें, लॉग ले लें। अगर लॉग लेते हैं तो x आगे आ जाएगा log a बराबर log b, x log a बराबर log b। कर पा रहे हो क्या? देखो लॉग लो दोनों तरफ, इधर लॉग लोगे log x बाहर आ जाएगा, x log a बराबर log b हो जाएगा। x बराबर कितना आएगा? log b बटा log a। करो, शुरू करो, दोनों तरफ log लेने पर करो। यस यस, वो बैठ नहीं रहा ना, देख b का मान कहां पे, इधर। अच्छा, बेस में b का मान रखना जा रहा है, तो a की पावर x, वो a की पावर 2/x हो जाएगा। हाँ रख सकते हैं, हाँ हाँ हो जाएगा, उससे हो जाएगा। a की पावर x रखा, ये x 1/, तो 2/x आ जाएगा, ये हट जाएगा पूरा, तो 2/x इधर रखेंगे तो 3/y। और इधर कितना आ जाएगा? k/z। और भी कुछ दिया है क्या? एक मिनट, कुछ और दिया है क्या? ABC इज नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, रख सकते हो जाएगा वो भी। अभी जो मैंने बता दिया वो कर देता हूं। तो लॉग लिया अपने दोनों तरफ, x बराबर log b बटा a, ठीक है। यहां से y बराबर log c बटा b और z बराबर log a बटा, अगर एक्स वाई जेड को गुणा कर दे तो एक आ जाएगा क्या? वैल्यू क्या आ रही है इसमें? एक्स वाई जेड बराबर एक आ जाएगा, ठीक है, करो। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड बराबर, इधर वाला जब गुणा करोगे तो ये log a से कट जाएगा, log b से, log c से एक आ जाएगा। एक रिलेशन तो मिल गया, एक्स वाई जेड बराबर एक।
क्या किया हमने, ये हमारे पास थे, हमने दोनों तरफ लॉग लिया तो ये x इधर आ गया आगे, और log a बराबर log b हो गया, बटे में भेजा तो ये आ गया, y निकाल दिया, z निकाल लिया, तीनों को गुणा करके पता लग रहा है कि एक बन सकता है, तो क्योंकि कट रहे सारे, तो x y z बराबर एक बैठ गया। ठीक है, इतनी बात तो आ गई। अब देखते हैं यहां वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में मुझे k निकालना है, तो इसी पे काम करता हूं। a का मान रखा c की पावर z, k अपॉन z। ठीक है, आ गया ना यहां तक। अब यहां पे मान रखते हैं, देखो a का मान यहां पे रखते हैं, अगर यहां पे a का मान रखते हैं तो क्या रखोगे, c की पावर z बनेगा, तो ये z बराबर बनेगा अपने पास log c पावर z c पावर k। आधार की पावर 1 अपॉन हो जाती है, तो log c की पावर k बटा z, घात आगे आ जाएगी k बटा z। ठीक है, ये मिल गया, z बराबर k बटा z, या z स्क्वायर बराबर k। ठीक है, चलो अब एक्स वाई जेड बराबर 1 है और जेड स्क्वायर बराबर k आ रहा है, दोनों को आपस में हल करना है। एक्स वाई जेड बराबर 1 आ रहा है और जेड स्क्वायर बराबर k आ रहा है, दोनों को आपस में हल करना है आपको। करो, लगाओ कुछ जुगाड़। वो तो फिर मतलब नहीं है ना, अपन को तो वैल्यू चाहिए ना। जेड स्क्वायर बराबर k आ रहा है, एक्स वाई जेड बराबर 1 आ रहा है, दो समीकरण है, हमको k का मान निकालना है, z का मान एक कुछ और भी गिवन होना चाहिए यार, तो कुछ मिसिंग है क्या। a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, a b c इज नॉट इक्वल टू 1 हो तो k बराबर होगा a की पावर x, b की पावर y, c की पावर z, तीनों b c a, log b a स्क्वायर c b क्यूब log a c की पावर k, a b c 0, a b c अलग अलग बननी है। ठीक है, नहीं इतना ही बना, तो इसके लिए करना पड़ेगा अपन को, हो जाएगा इस प्रकार से, ये हो जाएगा 6 बराबर से चलो ये तो आ गया ना। अब एक काम करते हैं, चलो यहाँ पे देखो, यहां से तो नहीं बैठ रहा है इसका मान कुछ भी, तो यहां पे और अप्लाई करके देखते हैं लॉग को। अगर ये तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा ना, लॉग की घात आगे आ जाएगी। अच्छा, इसमें क्या बनेगा, इस वाले में सेट में, इस वाले सेट में देखो। ठीक है, ये एक बार इससे ये रखी दिया अपन ने, एक्स वाई जेड 1 आ गया और जेड स्क्वायर बराबर k आ गया, ये दो रिजल्ट आ चुके हैं। अब देखते हैं इस वाले पे जिसमें मैंने बॉक्स बनाया है, देखो x बराबर, ये log की वैल्यू की घात आगे आ जाएगी, सही है। y बराबर क्या बनेगा, अच्छा मैं इसको लिख सकता हूं log a बटा, ठीक है इसको लिख सकता हूं, और z बराबर तीनों को गुणा करूं, सही है। एक आ गया एक्स वाई जेड बराबर 1, एक आ गया एक्स वाई जेड बराबर k 6k, भाई ये तो ऑलरेडी आ रखा था पहले वाले, इन तीनों से ये आया था एक्स वाई जेड बराबर 1, इन तीनों से आया एक्स वाई जेड बराबर 6k, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, 6k बराबर 1, पकड़ नहीं आ रहा था इससे मान। ठीक है,
इसका मतलब अब हो गया दिमाग थक गया। ठीक है, तो एक्स वाई जेड के बराबर 1/6 आ गया। इसका काम नहीं आया कुछ भी। समझ में आ गया ना? एक बार इस पे लिया लॉग एक्स वाई जेड निकाला, एक बार इस पे डायरेक्टली आ रहा था एक्स वाई जेड का मान। दोनों मान जब निकाले, एक बार 6 के आया, एक बार 1 आया, दोनों को बराबर किया, के बराबर 1/6 या 6 की पावर -1 आ गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं फिर कल।